किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आराम से बैठा लो आराम से। चले हमने सिर्फ अपनी NS-57 रावलपिंडी की आवाम को ये बताना है कि आज बेशक मुझे और शहबाज को लाहौर का टास्क दिया गया था, हमें यहाँ बुलाया गया था, लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे भी हमने NS-57 के नारे जो हैं वो यहाँ पर भी गूंजे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह NS-57 की टीम ने अपनी रिवायत कायम करते हुए हमने यहाँ पर भी ऑलरेडी एक रैली निकाल चुके हैं। शहबाज और दूसरी इंशाल्लाह हम निकालने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये जगह जिसका आगाज़ हुआ है, जिस तहरीक का आगाज़ हुआ है, इसको हम इमरान खान की रिहाई पे इख्तिताम करवा कर दम लेंगे। ये तहरीक चलेगी अभी इंशाअल्लाह, लेकिन हमें ये यकीन है कि इसका इख्तिताम इमरान खान और हमारे असीरान जमहूरियत की रिहाई पर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी इमरान खान ने कॉल दिया हम पहुँचे। आज लाहौर की सड़कों पे और हमारी NS-57 की टीम वहाँ पिंडी में भी आज इंशाल्लाह दमादम मस्त अंदर करेगी। और इंशाल्लाह अब रोज़ की बिना पे ये तहरीक जारी रखेंगे। रैलियाँ भी होंगे, जलसे भी होंगे और इख्तिताम इंशाल्लाह अपने कप्तान की रिहाई को ये हमारा हक है कि हम यहाँ जिस रास्ते से गुजरना चाहे कोई हमें न रोके। हर इंसान का हक है। ये वाला रास्ता बंद है। किसके हुक्म से? किसी का हुक्म आप लिख के दे दे कि बंद हम चले जाएंगे। मैं आपको क्या लिखूं? आप तुम्हारा आदमी है, जाहिर जोर आपका नाम है। पर हम नहीं इधर से चले जाएंगे। नहीं तो कह दे आप रास्ता चले बंद जाओ। रास्ता बंद है। रास्ता आप लिख के दे, आप कह दे कि रास्ता बंद है, जाओ हम चले जाएंगे। आप लिख के दे कर दो। हम आपको लिख के देंगे, हम पाबंद नहीं देखे। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा जी पूरे मुल्क में इमरान खान के हुक्म पर लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। और ये जो मनाज़र आपने देखे हैं ये पूरे मुल्क के मुख्तलिफ़ जगहों के मनाज़र हैं। चारों सूबों में आवाम की बड़ी तादाद जो है वो सड़कों के ऊपर निकली है और आवाम ने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। आज नाज़रीन किराम 5 अगस्त 2025 है और आज से 2 साल पहले इमरान खान को जो है आज ही के दिन गिरफ़्तार किया गया था। तो उसके बाद से लेकर नाज़रीन इकराम आपको मालूम होगा कि डी चौक का जो वाक़या हुआ था तो आवाम जो है वो कुछ डर चुकी थी, लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि आवाम जो है वो आस्ता आस्ता से मोबिलाइज़ हो रही है।
उसका वाज़ह सबूत नाज़रीन किराम ये जो आप देख रहे हैं जी, ये रैलियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में। ये जो रैली आप देख रहे हैं ये लाहौर की रैली है और अवाम जो है उन्होंने आज एक दफ़ा फिर से ये साबित कर दिया है कि वो जो है आज भी इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो नाज़रीन, बड़ी तादाद में आवाम जो है वो बाहर निकली है और हुकूमत की जानब से 144 इम्पोज़ की गई मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन उसके बावजूद जो है आवाम उन्होंने हुकूमती रुकावटों को तोड़ते हुए जो है वो सड़कों के ऊपर आने का इरादा ज़ाहिर किया। ये जो नाज़रीन करम रैली है ये आलिया हमज़ा की रैली है और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो आवाम है वो अपनी अपनी कन्वेंस के ऊपर जो है वो रैली का हिस्सा बनी हुई है। आप देख सकते हैं जनाब, ये कारों पे हैं लोग, गाड़ियों के ऊपर हैं लोग और लोगों की आंखों में आज भी वो उम्मीद की जो किरण है वो रोशन नज़र आ रही है और जो खौफ की एक लहर छाई हुई थी वो आज की वीडियो देखने के बाद महसूस हो रहा है कि वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन किराम, यूक्रेन के इमरान सदर खान साहब ज़ेलेंस्की जो है ने पाकिस्तान ज़ाहिर है के वो ऊपर जेल में इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के शहरी जो है रूस की तरफ से रूसी फ़ौज की हमरा यूक्रेन में यूक्रेनी फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है, वो मैं आपको कुछ देर के बाद बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यूक्रेनी सदर ने एक्स अकाउंट पे एक ट्वीट जो है वो किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने अगले मोर्चों पर तैनात अपने कमांडरों के साथ मुलाकात की और इसी दौरान उनके कमांडरों ने उनको बताया कि रूसी फ़ौज के हमरा पाकिस्तानी जंगजू जो है वो यूक्रेनी फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने नाज़रीन किराम पाकिस्तान का नाम लिया बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो जंगजू लड़ रहे हैं ना सिर्फ वो पाकिस्तान के हैं बल्कि उनका तल्लक चीन से भी है, उज़्बेकिस्तान से, काज़ाकिस्तान से और इसके अलावा दीगर जो अफ्रीकी ममालिक हैं उनके साथ भी इनका तल्लक है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है रूस है उसने किराए के ऊपर ये जंगजू जो है वो हायर किए हैं और इनको यूक्रेनी फ़ौज के खिलाफ वो लड़ा रहा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है रिस्पॉन्ड कर दिया है। पाकिस्तान के दफ़े खारिजा ने इस हवाले से ये कहा है कि इस हवाले से इससे पहले यूक्रेनी सदर ने कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से रब्ता नहीं किया और ना ही उसने इस हवाले से कोई ठोस काबिल तरदीद शवाहद हमारे साथ जो है वो शेयर किए हैं जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि पाकिस्तानी जंगजू जो हैं वो किराए के जंगजू के तौर पर रूसी फ़ौज की तरफ से यूक्रेनी अफवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो है वो हल करना चाहता है। पाकिस्तान ने साथ साथ नाज़रीन इकराम यूक्रेन से वजाहत तलब कर ली है और उसको कहा है कि उसने किस बुनियाद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जंगजू जो है वो लड़ रहे हैं उसकी फ़ौज के खिलाफ। पाकिस्तान मज़ीद कहा, हम यूक्रेनी सदर से वजाहत तलब करेंगे कि वो बताएं अगर उनके पास किसी किस्म का कोई शवाहद है या कोई नाकाबिल तरदीद ठोस वजूहात हैं उसके पास, तो उस हवाले से जो है वो हमें क्लेरिफाई करे। तो ये नाज़रीन इकराम ये मामला हमारे सामने आया है। तो नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल भी रूस के हवाले से खबरें सामने आई थी कि रूसी हुकूमत है, पुतिन है, वो बड़ी तादाद में अपने मुल्क से बाहर के लोगों को जो है वो हायर कर रहे हैं और उनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ा रहे हैं क्योंकि रूस में फ़ौज की जो तादाद है वो बहुत कम है और मज़ीद कम होती जा रही है यूक्रेन जंग जब से शुरू हुई है। इससे पहले इंडिया के हवाले से भी खबरें आई थी कि इंडियन शहरी बड़ी तादाद में रूसी फ़ौज की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये भी हमारे सामने खबरें आई थी। ना सिर्फ इंडियन के हवाले से, इससे पहले क्यूबा के हवाले से भी खबरें आई थी कि क्यूबा के नौजवान जो बड़ी तादाद में रूस उनको हायर कर रहा है किराए के जंगजू के तौर पर। अब नाज़रीन इकराम, पहली बार ये पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें हमारे सामने आ गई हैं जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है पाकिस्तान के ऊपर यूक्रेनी सदर ने कि पाकिस्तानी जंगजू जो हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी, चीनी, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के जंगजू जो हैं वो भी यूक्रेन के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान नाज़रीन इकराम इस हवाले से यूक्रेन से वजाहत तलब कर लिया। जैसे उसका मज़ीद इस हवाले से जवाब आता है तो आपके साथ मज़ीद अपडेट शेयर करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंडिया और ट्रंप के दरमियान जो मामला है वो मज़ीद जो है वो गर्म होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने पहले इंडिया के खिलाफ 25% टैरिफ जो है वो आयद करने का ऐलान किया और उसके पीछे उसने ये जवाब पेश किया कि हिंदुस्तान जो है वो चूँकि रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है
तो इस बुनियाद पर उसने उसके ऊपर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है और अब वो इंडिया के ऊपर मजीद जुर्माना भी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जब इंडिया ने जवाब दिया आगे से ट्रंप को, उसने कहा कि भाई हम अपने फैसले अपनी आवाम की और अपने मुल्क के मफाद के तहत करेंगे, हमारी जो मैशत है उसके अंदर ट्रंप जो है वो अपनी टांग ना उड़ाए। ये हिंदुस्तान की तरफ से बयान आया था। तो उसके रेटिलिएशन के तौर पर ट्रंप की जानब से अब मजीद जो है वो धमकी दी गई है इंडिया को, और इंडिया को कहा गया है कि अगर वो रशिया के साथ ट्रेड बंद नहीं करता तो उसके खिलाफ वो मजीद टैरिफ जो है वो आयद करेगा। और ये टैरिफ नाज़रीन किराम, माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं ये कम बेश 500% भी हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन किराम, अमरीकी कांग्रेस में एक कानून जो है वो पास किया गया है, उसमें बताया गया है कि ऐसे ममालिक जो कि रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन ममालिक को अगर वो मालिक बाद नहीं आते तो उनके खिलाफ 500% टैरिफ आयद कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी नाज़रीन किराम डेवलपमेंट है। और हिंदुस्तान की जानब से दोबारा से नाज़रीन किराम ट्रंप को ये कहा गया है, बल्कि याद दहानी कराई गई है हिंदुस्तान की वजारत हार्जा की जानब से, एक जामिया जो है रिस्पॉन्स दिया गया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो अमेरिका है वो खुद रशिया के साथ ट्रेड जारी रखे हुए है, यूरोप जो है वो ट्रेड जारी रखे हुए है। और उसने याद दहानी कराई है कि गुज़िश्ता साल 2024 में यूरोप ने कमों पेश 16.5 अरब यूरो की ट्रेड की है रशिया के साथ, जिसमें बड़ी तादाद में वो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो रशिया से पूरी कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब यूरोप जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, अपनी तवानाई जो है गैस रशिया से खरीद रहा है, अमेरिका जो है यूरेनियम और दीगर जो केमिकल्स हैं वो रशिया से खरीद रहा है, ऐसे में इंडिया ने जो है ये कहा है कि ऐसे में आप लोग जब कर रहे हैं रशिया के साथ ट्रेड, यूरोप कर रहा है, तो आप हिंदुस्तान को किस तरह से जो है वो बाज रख सकते हैं इस सारे मामले से। उन्होंने कहा है कि हम अपने जो फैसले हैं वो अपनी आवाम की मुफाद के तहत करेंगे। हम जो एनर्जी वहाँ से बाई कर रहे हैं रशिया से, वो हम अपनी आवाम को सस्ते दामों दे रहे हैं और हम अपने मुल्क और मुफाद के हवाले से जो फैसले हैं वो करते रहेंगे, हम किसी धमकी में नहीं आएंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये मामला जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब देखना ये होगा कि अब ट्रंप जो है वो कितने % मजीद टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर आयद करता है।